हेलो स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया गया था एससी, बीसीसी और एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी किस प्रकार निकालते हैं। आज आपको पढ़ाया जाएगा एचसीपी व सीसीपी की संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। की संकुलन क्षमता, तो देखिए एचसीपी का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हो गया एचसीपी। इसको हिंदी में कहते हैं षटकोणिक या षटकोणी निविड संकुलन। और अगला है सीसीपी, इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक मतलब घनी और आएगा क्लोज और आएगा आपका पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसको बोलते हैं घनी निविड संकुलन। तो इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो समान, ठीक। इनकी पैकिंग एफिशिएंसी होती समान और होती 74%। तो एचसीपी व सीसीपी की संकुलन क्षमताएं समान होती हैं। यहां पर लिखेंगे एचसीपी व सीसीपी संरचनाओं की संकुलन क्षमताएं समान होती हैं या संकुलन क्षमता समान होती है। तो देखिएगा हम सीसीपी की संकुलन क्षमता का अध्ययन इस प्रकार करते हैं, ठीक। सीसीपी की संकुलन क्षमता इस प्रकार ज्ञात करते हैं। इस प्रकार ज्ञात करते हैं। सीसीपी क्या है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और अभी आपने पढ़ा था एससी, बीसीसी और एफसीसी, उसमें देखेंगे किसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। वो सबसे ज्यादा पैकिंग है किसकी? एफसीसी की। तो जैसे आपने एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी उसी प्रकार से निकलेगी सीसीपी की। समझ लीजिए इसका एक दूसरा नाम भी है सीसीपी। ये घनी है, घनी, ठीक है। तो जैसे आपने इसकी संकुलन क्षमता एफसीसी की निकाली थी वैसे ही आप लोग सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग की भी जो है संकुलन क्षमता आप ज्ञात करेंगे, ठीक। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं सीसीपी की संकुलन क्षमता, कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। भाई आपने देखा था कि सरल घनी में क्या होता है, अवयवी कण आपके कहां होते हैं, अर्थात गोले कहां होते हैं? कोनों पर होते हैं। ये अवयवी कण कोनों पर है, ये अवयवी कण आपके कोनों पर हैं। अब क्या होता है, प्रत्येक फलकों के केंद्रों पर भी होते हैं ये सामने फलक पर और ये पीछे फलक पर। इसे ही कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। भाई जानते हो इस गोले का आधा भाग इसको करने में भाग लेता है। तो ये गोला और ये आधा गोला इस तरीके से होंगे जैसे कटोरा होता है, कटोरा आपने देखा होगा ऐसे। तो यही कहलाती क्लोज पैकिंग, वो भी क्यूबिक मतलब घनी ऐसे। भाई आपका ये फलक है और अगला फलक है, इस फलक का आधा ये इस तरीके से जुड़े हुए, ठीक। तो इसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग। कितना? गोलों को सटा कर रखा गया, ठीक। इसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे इनको हम।
कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, तो देखिए आप किसी फलक का अध्ययन कर लीजिए। ठीक, आप कोई फलक ले लीजिए, जैसे ये फलक ले लिया, इसका अध्ययन करेंगे जैसे आपने एफसीसी किया था। जैसे बताया गया था देखिए कि ये गोले एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे। ठीक, ये आपका ए, जानते हो प्रत्येक फलक इसका वर्ग होता है, यहां पर नहीं बन पा रहा वर्ग। ठीक, ध्यान रखना वर्ग ही होता है ये भुजाएं बराबर आएंगी। ठीक, तो आपका ये कोण कितनी ए, ये भी कितनी है ए, तो इसका जो विकर्ण निकलेगा ये आपका आएगा आर, ये भी आपका आर, ये आर और आर, ये हो जाएगा 4r। ठीक, ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को कैसे बनाना है, ये वर्ग है, भुजाएं बराबर हैं। आप जब पटरी से या प्रकार की सहायता से बनाओगे तो आसानी से बनेगा। ठीक, तो यहां पर मान लेंगे, माना सीसीपी में एकक कोशिका के कोर की लंबाई a मात्रक व प्रत्येक गोले की त्रिज्या, प्रत्येक गोले की त्रिज्या r मात्रक है। देखेंगे इसमें लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में आपका जो कोण B है वो 90 है, आ जाएगा आपका AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आएगा A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर हो जाएगा आपका 2A स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर। AC बराबर आएगा √2A स्क्वायर, आपका √2 ये रहेगा, A रहेगा, ये हो गया AC बराबर, चूंकि AC बराबर क्या आएगा R प्लस R प्लस R प्लस R, AC बराबर आ गया 4R, यहां पर आ जाएगा, इसीलिए 4R बराबर आएगा √2A। ये आपका संबंध आ गया, R और A में संबंध आ गया। ठीक, इससे भी R निकालोगे तो R बराबर आएगा √2A अपान 4, √2A अपान 4, ऐसा आपको सीसी में बताया गया था, जैसा आप यहां पर सीसीपी में बता रहे हैं हम इसी प्रकार से ही याद करेंगे। ठीक, अब लिखेंगे प्रति एकक कोशिका गोलों की संख्या, या एक एकक कोशिका में एक एकक कोशिका में गोलों की संख्या, आठ गुणे 1/8 प्लस 6 गुणे 1/2, तो आएगा 1 और 3 कितना हो गया 4। भाई जो कोनों पर इनका योगदान 1/8, जो फलकों के केंद्र पर इसका योगदान 1/2, तो लिखेंगे 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन 4 गुणे 4/3 पाई r3, 4 चक्कू 16/3 पाई और r3, r के स्थान पर आएगा √2A अपान 4
का होल क्यूब। यह आपका रहेगा 16/3 पाई, और एक क्यूब है तो आप लिखोगे इसे 3 बार। यह आएगा a क्यूब, यह आएगा 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 3 बार लिखेंगे तो 4 चक्कू 16 आपका कैंसिल आउट, ऊपर आ जाएगा √2 की गुणा आएगी 2 √2 और आएगा a क्यूब पाई, और नीचे आ जाएगा 3 × 4, √2 की गुणा आएगी 2 √2 a क्यूब पाई, और नीचे 3 × 4, ये कट जाएगा 2 × 2 = 4, ये ऊपर आपका आ गया √2 a क्यूब पाई, और पाम में आएगा 6, ये हो गया घन मात्रक। ये आपका आ गया 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन आ गया। अब निकालेंगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, अर्थात निकालेंगे संकुलन क्षमता। तो आपने संकुलन क्षमता बराबर फार्मूला क्या पढ़ा है, कि संकुलन क्षमता बराबर गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, नीचे एकक कोष्ठिका का आयतन, गुणे में आ जाएगा आपका क्या 100। तो गोले का आयतन क्या हुआ, √2 a क्यूब पाई अपान में आएगा 6, और मल्टीप्लाई आपका अंडर लिखा हुआ है, और भुजा क्यूब मतलब a क्यूब तो भुजा क्यूब, ये आपका कैंसिल आउट, आपका रहेगा रूट ये बचेगा आपका √2 अपान में आपका 6 पाई का मान 22 बटे आप लिखेंगे 7, इसको काट देंगे आएगा 3, ये आएगा 11, ऊपर हो जाएगा 1100 और नीचे 21, और ये आएगा √3, और ये आपने 80 में भाग किया होगा, ये 52 आपका 3 6 या 3 8 आता होगा, ठीक। उधर 80 में लगभग में लिख दिया गया था कि 3 6, 3 8 आता होगा, और √2 का मान 1.14 होता है, √2 का मान 1.414, सॉरी 1.414, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 74% आएगा, ठीक। तो नीचे लिख दोगे अतः HCP, नीचे लिखेंगे अतः HCP और CCP की संकुलन क्षमता 74% होती है। देखिए अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इस टेबल को तैयार करोगे, इससे बहुत सी चीजें आपको तैयार हो जाएंगी। देखिए क्या क्या लिखेंगे इसमें हम, सबसे पहले लिखेंगे यहां पर एकक कोष्ठिका। आप देखेंगे ये टेबल आपके दिखाई पड़ रही, पूरी आ रही कि नहीं, हाँ ये पूरी टेबल आ रही होगी। तो यहां पर लिखेंगे एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, ये SC, अगली है BCC, फिर आएगी FCC। पहले कॉलम में हो गए, अब लिखेंगे यहां पर क्या कि इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहां पर लिखेंगे कोनों पर उपस्थित, कोनों पर उपस्थित गोलों की संख्या, परमाणुओं की संख्या बात की चीज है, परमाणुओं की संख्या। तो कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या इसमें होगी 8, यहां भी होगी 8 और यहां भी होगी 8, भाई सभी में कोनों पर 8 उपस्थित होते हैं। फिर लिखेंगे केंद्र में, ये अंतः केंद्र पर स्थित, केंद्र पर स्थित
परमाणुओं की संख्या, केंद्र पर स्थित परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? इसमें केंद्र में परमाणु होते नहीं, यहां पर एक परमाणु होता है, यहां पर एक भी नहीं होते। ठीक, अब क्या लिखेंगे कि फलकों के केंद्रों पर, फलकों के केंद्रों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो फलकों के केंद्र पर इस पर एक भी नहीं होते हैं, इसके प्रत्येक फलक पर एक भी नहीं होते हैं, इसके प्रत्येक फलक पर एक परमाणु होता है, तो 6 फलक में कितने परमाणु हो गए? 6। ये ऐसा आपने पढ़ रखा कि नहीं? BCC में केवल कोनों पर होते हैं, BCC में कोनों के साथ साथ एक केंद्र में भी होता है, FCC में कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्रों पर भी होते हैं। अब यहां क्या लिखेंगे कि प्रति एकक कोशिका, प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, में परमाणुओं की संख्या। तो प्रति एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी भाई? जो कोनों पर इसका योगदान 1/8, तो 8 गुणे 1/8 बराबर आएगा 1। यह आएगा 8 गुणे 1/8 और प्लस आएगा 1, तो बराबर क्या आ जाएगा? 2। भाई कट गया आपका 1 और 1 2। 8 गुणे 1/8 प्लस 6 गुणे 1/2 बराबर आ जाएगा 1 प्लस 3 बराबर 4। भाई इनका योगदान 1/8 और इनका योगदान 1/2, तो आपका 3 और 1 कितना? 4। ये सभी को समझ आया होगा। अब लिखेंगे आर और ए में रिलेशन, ए व आर में संबंध। ए और आर में संबंध क्या पढ़ाया गया आपको भाई? इसमें पढ़ा होगा आपने 2r बराबर a, इसमें क्या पढ़ा? 4r बराबर √3a, इसमें संबंध पढ़ा होगा 4r बराबर √2a। आपको बताया गया था बेटा कि आप ये आसानी से याद हो जाएगा। अब जैसे कभी कभी आपसे नहीं देंगे तो वहां ऐसा लिखेंगे कि a बराबर क्या होता है? 4√3r/3। इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। कैसे? a निकालेंगे 4r√3 में √3 की करनी सरल करेंगे, ऊपर नीचे गुणा होगी तो आ जाएगा 4√3 और नीचे आएगा 3, यही आएगा। ठीक, इसी प्रकार से जब a बराबर निकालोगे तो अपान में आ जाएगा √2 और √2 की करनी जब सरल करोगे तो आपका a बराबर आ जाएगा 2√2r। ऐसे रिलेशन भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये याद है, माइंड में आपके फिगर है जो पैकिंग एफिशिएंसी में आपको पढ़ाया गया, तो आसानी से ये संबंध याद रहेगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें, इसी के आगे लिखेंगे इसकी संकुलन क्षमता। तो देखिए इसी के आगे लिखेंगे आप संकुलन क्षमता। इसी के आगे बना लेंगे, इसमें लिखेंगे संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता अर्थात पैकिंग एफिशिएंसी, और इसमें लिखेंगे रिक्त स्थान। तो भैया इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 52.4%, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 68% और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74%। सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता होती है एफसीसी में, सबसे कम किस में होती है? एससी में। रिक्त स्थान आप 100 से घटाएंगे तो आएगा 47.6%, इसमें 100 से घटाएंगे 32% और इसमें 100 से घटाएंगे 26%। ये रिक्त स्थान का आयतन है, 100 से घटाना पड़ेगा। तो देखेंगे सबसे कम रिक्त स्थान किसमें होता है? एफसीसी में सबसे कम रिक्त स्थान होता है, इसीलिए कहलाती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं, सीसीपी भी इसे कहते हैं। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज पैकिंग इसी में है, सबसे कम रिक्त स्थान इसमें है, सबसे अधिक रिक्त स्थान एससी में है। ये आपको ऑप्शन में पूछे जाते हैं, इससे आप कई ऑप्शन तैयार हो जाएंगे। ठीक,
तो इस टेबल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपने अगर पीछे वीडियो पढ़े होंगे तो आपको ये टेबल समझ में आ भी गई होगी और इसको आप आसानी से बनाना भी सीखेंगे। ठीक, वैसे में क्या होता है, 8 परमाणु कोनों पर है, केंद्र पर एक भी नहीं, फलकों के केंद्र पर एक भी नहीं। बीसीसी क्या होता है, 8 कोनों पर है, एक अंतः केंद्र में और फलकों के केंद्रों पर एक भी नहीं। एफसीसी क्या होता है, 8 कोनों पर है, केंद्र में एक भी नहीं, फलकों के केंद्रों, प्रत्येक फलकों के केंद्र पर एक परमाणु होता है। उसी के अनुसार इसका योगदान 1/8, भाई कोनों पर जो होता है उसका योगदान 1/8 है। तो 8 का 1/8 किया ही आ गया, 8 का 1/8 करेंगे 1 आएगा और एक केंद्र में इसका योगदान पूर्व से होगा तो 1 हो जाएगा 2। ऐसे जो फलक के केंद्र पर होता है उसका योगदान आधा होता है, आधा दूसरी इकाई में योगदान उसका हो जाता है, तो इसीलिए इसमें 2 से भाग करते हैं तो 4 आता है। और ये आपने जब पैकिंग एफिशिएंसी की पढ़ी होगी, संकुलन क्षमता के आपने इससे पहले 2 वीडियो देखे होंगे, वहां पर ये संबंध आया होगा कि 2r बराबर क्या a, 2r बराबर क्या a, और इसमें क्या 4r बराबर √3a, इसमें क्या 4r बराबर √2a, √2a बातें की चीजें। ठीक, और ये इनकी पैकिंग एफिशिएंसी लगभग में निकली होगी और वो उनका रिक्त स्थान। ठीक, इसके आगे आपको आगे वीडियो में पढ़ाया जाएगा।